पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है। यार क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले। कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुशवाहा आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ एसएससी मैथ्स अड्डा पर। आपको मैथ्स में हम लोगों का चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम लोगों की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की तीसरे नंबर की क्लास है, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 क्लासों में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे और किस लेवल तक जानी है वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो बस सभी स्टूडेंट से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप भी पढ़िए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी कांटेक्ट में स्टूडेंट हैं, उन सबको भी इस वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या है आप शेयर कीजिए, जिससे क्या है उन बच्चों को ही पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। चलिए सही बच्चों को मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने कल कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोगों को, फिर आप लोगों के उनके कुछ क्वेश्चन कर पाए थे। आज भी मैं कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे कि एलिगेशन मेथड आपका कहाँ यूज होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग एक ही चीज़ कहेंगे कि आपका एलिगेशन कहाँ यूज होता है। एलिगेशन यूज आपका वहाँ होता है जहाँ आपके 2 अलग अलग कोई भी वस्तु के 2 अलग अलग प्रोडक्ट दे रखे हों। किसी भी वस्तु के 2 अलग अलग प्रोडक्ट दे रखे हों या अलग अलग क्वांटिटी दे रखी हो और एक उन दोनों को मिलाकर के तीसरी क्वांटिटी बनी हो या तीसरा प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हुआ हो। उनका कहने का मतलब एक औसत, दोनों का एक औसत एवरेज जो वहाँ पर बन के तैयार होता है, वहाँ पर आपका हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर कि वह एलिगेशन वहाँ पे हमारा लगता है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए हमारा यहाँ पे ब्याज मिल जाए हमें लोगों को 15%, मतलब 5%। यहाँ पर जो हम लोगों को ब्याज मिल जाए वो आपको 5% का ब्याज मिल जाए पहली बार में पहले, और एक दूसरे व्यक्ति को जो ब्याज की दर दे दी वो 8% की दे दी है। और यहाँ पर टोटल जो दोनों को मिलाकर के जो ब्याज मिला उसे 1 वर्ष के अंत में वो 6% मिला मान के चलिए। तो आपका उसने दोनों को किस अनुपात में राशि उधार दी थी, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इन दोनों का अंतर लेंगे, जैसे कि 8 और 6 के बीच में आपका कितने का अंतर है। यहाँ पर है आपका, आप कहोगे 2% का, 2 का अंतर है जो भी है। 6 और 5 के बीच में यदि हम लोग अंतर निकालें तो यहाँ से आप कहोगे 1 का। तो जो रेशियो यहाँ पर जो निकल के आएगा आपकी, उनका जो उधार दी गई थी राशियाँ वो किस अनुपात में दी गई थी, आपका 2:1 के अनुपात में। 2:1 के अनुपात में किस तरीके से कि आपका 5% की दर पर 2 रुपये उधार दिए गए हैं और 8% की दर पर 1 रुपये उधार दिया गया है। इन दोनों की कुल राशि दे रखी हो सकती है तो वो 3 के बराबर होगी। 3 की वैल्यू उसके बराबर में रख लेंगे हम लोग और वहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे और दोनों के अलग अलग भाग हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। वो भी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट ये है हमारा आज का, एक कॉन्सेप्ट और है
जैसे कि आपको कुछ ब्याज मिलता है, कुछ अलग अलग दर से ब्याज मिलता है। जैसे कि पहले 2 वर्ष के लिए वह कुछ अलग दर दे देगा आपको, फिर अगले 3 वर्ष के लिए कुछ अलग दे देगा, फिर नेक्स्ट कुछ वर्षों के लिए कुछ अलग से दर दे देगा आपको। तो वहाँ पर भी आप लोगों को अलग अलग ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज वहाँ पर जो अलग अलग निकालते हैं हम लोग, वो कैसे निकालते हैं? जैसे कि आपसे कह दें पहले 2 वर्ष के लिए 3% की दर से ब्याज मिले, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 6% की दर से ब्याज मिले, और 6 वर्ष से आगे 5 वर्ष के लिए, या फिर कह सकते हैं 6 वर्ष से आगे आपको 7.5% या 6% की दर से ब्याज मिले। जैसे मान लो चलो यहाँ पे 5% की दर से ब्याज मिल रहा है, और टोटल इसे यदि 10 वर्ष के लिए दिया गया है, ये आपका 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और टोटल को दिया गया 10 वर्ष के लिए। तो एक बात बताइए, 2 वर्ष ये हो गया, 4 वर्ष ये हो गया, कितना हो गया टोटल? 6 वर्ष हो गया। और 6 वर्ष से आगे जो ब्याज का दर मिल रहा है हमें कितना मिल रहा है? 5%। और 10 वर्ष की आप यहाँ पर टोटल बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए भाई कितना हो गया टोटल? 2 और 4 6 वर्ष। तो यहाँ पर कितने वर्ष बचे? 4 वर्ष। कितने वर्ष बचे? 4 वर्ष। तो देख लेंगे टोटल ब्याज कितना मिला उसे 10 वर्ष में, कि आपका 6 तो ये हो गया, 24 ये हो गया, 20 ये हो गया। टोटल हो जाएगा आपका 6, 24, 30 और 20 50%। 50% आपको ब्याज मिलेगा। तो आपको मूलधन दे रखा हो सकता है तो आप जहाँ से निकाल सकते हो, यदि ब्याज दे रखा होगा तो ब्याज के इक्वल में इसको आप रख लोगे। तो इसी तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट हैं हम लोगों को, जो धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है आपका 8,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 8,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, परंतु ब्याज की शर्त इस प्रकार की थी कि पहले 3 वर्ष के लिए या पहले 3 वर्ष की दर 5%, अगले 5 वर्ष की दर 4% तथा उससे अधिक वर्षों की ब्याज की दर 3% है। उससे अधिक वर्षों की ब्याज की दर है जो 3% है। तो बताओ 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए भाई धीरे धीरे हम लोग क्या है क्वेश्चनों को, अब वही तो है नहीं है भाई कि वहीं तक आप लोग उसी एक ही जगह पर टिके रहोगे। अब थोड़ा थोड़ा लेवल हम लोग क्या है बढ़ाते हुए चलेंगे अपना, और क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड वहाँ तक पहुँचा देंगे कि आप लोग खुद उम्मीद नहीं करोगे कि इतने मतलब स्टैंडर्ड तक हम लोग पहुँचने वाले हैं। धीरे धीरे मैं आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज, मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि मैं बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। तो मैंने बिल्कुल आपकी छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया था। अब धीरे धीरे हम लोग क्या अपने लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे इसी तरीके से। तो देखिए भाई यहाँ पर हम लोग आपका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। जैसे कि पहले जो आपका जो दे रहा है, पहले 3 वर्ष के लिए 5% की ब्याज दे रहा है। पहले जो 3 वर्ष के लिए ब्याज दे रहा है वो कितना दे रहा है? 5%। और 5% आपको ब्याज मिल जाएगा। 1 वर्ष में 5%, 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा? 15%। कितना ब्याज मिल जाएगा मेरे भाई? 15%। फिर अगले 5 वर्ष के लिए 4% की दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 5% की दर से। तो देखिए भाई 5 चौका 20% यहाँ से मिल जाएगा, 15% पहले मिल चुका है। तो टोटल कितना हो गया? 35%। कितना हो गया भाई? 35%। अब यहाँ से अभी और देखते हैं हम लोग कि आपका उससे अधिक वर्षों के लिए 3%, और टोटल वर्ष कितने हो गए हमारे? 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष ये। तो आपका 5 और 3 8 वर्ष में 35% ब्याज मिल गया, और 10 वर्ष के लिए दे रहा है तो बचे कितने? 2 वर्ष। यहाँ पर हमें 3% की दर से ब्याज मिलेगा। तो 2 3 6% ब्याज मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है टोटल जो हमें ब्याज मिल जाएगा वो आपका कितना मिल जाएगा? 41%। कितना ब्याज मिल जाएगा मेरे भाई? 41% हमें टोटल ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए भाई 8,000 रुपये का यदि हम लोग 41% निकालेंगे तो भाई वो कितना निकल के आएगा आपका?
ये निकल के आएगा 3,280 रुपये, 3,280 रुपये। देखिए कैसे कि आपका पहले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो कितना दे रखा है हमें, 5%, और अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज की जो दर है वो कितना दे रखी है हमें, 4%, और इससे आगे कितना मिल रहा है हमें, 3%। लेकिन टोटल 10 वर्ष के लिए दिया गया 3 और 5 8, तो बचे कितने, 2 वर्ष। तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना बन के आएगा यहाँ पर आपका, ये बन जाएगा आपका 15, 20, 35 और 6 41%। 41% आपका टोटल निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 41%। अब 41% यदि हम लोग निकालते हैं कितने का, 8,000 का, 8,000 का 41% यदि निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 0, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3280 रुपये हमारा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चनों को क्या करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, प्रथम 2 वर्ष तक 4%, अगले 4 वर्ष तक 6% और पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज की दर दी जाती है, वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्ष में 1120 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हो तो बताएं कि वह राशि क्या है। तो देखिए भाई, 1 वर्ष में पहले 2 वर्ष तक 4%, तो 2 चौका 8% मिल जाएगा। फिर अगले 4 वर्ष तक 6%, 8 तिया 24%, वो सॉरी 6 चौका 24% मिल जाएगा। तो 24% और आपका 8% कितना हो जाएगा टोटल आपका, 24 और 8 हो जाएंगे आपका 32%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32% आपको मिल चुका है। अभी आपका अगले 6 वर्षों तक, अगले 6 वर्षों तक 8% ब्याज से, ये थोड़ा सा इसमें क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है कि अगले आपका जो यहाँ पे जो दे रखा है अगले 6 वर्षों तक, तो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि 6 वर्षों तक नहीं है, 6 वर्षों बाद होगा। यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा आपका 6 वर्ष बाद। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, उसे सही कर लेना, ठीक है। 6 वर्षों तक नहीं है, वो 6 वर्ष बाद 8% की दर से ब्याज मिलता है। तो देखिए भाई, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज मिल रहा है, पहले 2 वर्ष के लिए जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4%। पहले 2 वर्ष के लिए जो ब्याज मिल रहा है आपको वो कितना मिल रहा है भाई, 4%। और उसमें अगले 4 वर्ष के लिए जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भाई, 6%। कितना मिल रहा है, 6%। और आगे कह रहा अगले 6 वर्ष से आगे, 6 वर्ष से आगे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 8%। कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। और टोटल 9 वर्ष के लिए दिया गया है, टोटल 9 वर्ष के लिए दिया गया है। तो 2 वर्ष ये हो गए, 4 वर्ष ये हो गए, बचे कितने आपके पास में, 3 वर्ष। यही तो टोटल आपके 6 वर्ष बनेंगे भाई। तो देखिए 24 दूनी 48 और 8 कितने हो जाएंगे, 56%। कितना हो जाएगा, 56% आपको टोटल ब्याज मिलेगा 9 वर्ष के अंदर। अब 9 वर्ष के अंदर आपको यदि 56% का ब्याज मिलता है तो देखिए भाई 56% की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 1120 रुपये। कितना दे रखा है भाई, 1120 रुपये। 56 दूनी 112, 20 बार कटेगा। 1% की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितने के बराबर निकल के आएगी, 2000 रुपये की। कितने के बराबर निकल के आएगी, 2000 रुपये के। बस क्या करना है, कोई इसमें हम लोगों को फॉर्मूला नहीं लगाना है कि हम लोग लगाते हैं सिंपल
इंटरेस्ट इजिकल टू PRT अपॉन 100, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज को उनके वर्षों में गुणा करके जोड़ लेंगे और आपका इक्वल में रख देंगे। यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर या किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 3 वर्ष के लिए 6%, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, और 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है। अगर 8 वर्ष की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज 1280 रुपये है, 8 वर्ष की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज यदि 1280 रुपये है तो वह राशि कितनी है? तो देखिए भाई, टोटल 8 वर्ष की बात कर रहा है। यहाँ पे आपका ये कितना हो गया, 2 वर्ष 3 वर्ष हो गए 5 वर्ष, बचे कितने 3 वर्ष, बचे कितने मेरे भाई 3 वर्ष। तो टोटल आपका जो निकल के आएगा वो ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएंगे आपका 24 और 8 कितने हो जाएंगे 32, 24 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, टोटल हो जाएंगे 32, और 32 और 18 कितने हो जाएंगे 50%, 32 और 18 कितने हो जाएंगे 50%, जो कि 50% की जो वैल्यू दे रखी है 1280 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है 1280 रुपये दे रखी है हमें 50% की वैल्यू। तो एक बात बताइए भाई, यहाँ पर आपको ये पूछा गया, क्या पूछा गया, मूलधन, और मूलधन कितना होगा 100%। यदि 2 से इधर गुणा कर दिया जाए, 2 से इधर गुणा कर दिया जाए तो आपका ये कितना हो जाएगा 2560 रुपये। कितना आ जाएगा 2560 रुपये आपका मूलधन निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल। देखिए भाई, और आगे चलते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग क्लास में भी पढ़ाते हैं तो इसी तरीके से पढ़ाते हैं। हमारी जो क्लास चलती है टारगेट फॉर SSC CGL कोचिंग सेंटर सैया में, आगरा में, तो हम लोगों का क्लास में भी पढ़ाने का यही तरीका रहता है। बस थोड़ा सा वहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ों को बच्चे सामने बैठे होते हैं तो वहाँ पर बच्चे जो किसी को समझ में नहीं आता है तो वो पूछ लेते हैं, और आप लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि आप लोग नहीं पूछ पाओ। तो इसी वजह से मैं पूरी आपका 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं मतलब कि पूरे डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। यदि फिर भी कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो उस चीज़ को मैं आप लोगों को दूसरे दिन जैसे भी होगा आपको मैं उस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं दूसरे दिन आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। जहाँ से भी आपका कोई डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे कि जयेश ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, जयेश ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, फिर 8% की दर से अगले 5 वर्षों के लिए, और 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष से आगे के लिए कुछ राशि उधार ली। 8 वर्ष से आगे के लिए कुछ राशि उधार ली। यदि वह 12 वर्ष के अंत में 7,840 रुपये ब्याज देता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे? तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे? भाई अब तो मैंने आप इस तरीके काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। इन क्वेश्चनों को अब तो आप खुद भी कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप खुद भी कर सकते हो। भाई धुआं इन क्वेश्चनों को आप खुद उड़ा सकते हो। अब तो भाई इसमें मतलब कि
इस तरीके से आप लोगों को मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन को करना क्या है। वही एक ही प्रोसेस रहेगा और इसी टाइप पे या तो मूलधन पूछा जाएगा या आपका ब्याज पूछा जाएगा। तो देखिए करते हैं, जैसे कि पहले 3 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 6% प्लस अगले 5 वर्ष के लिए 8%, 5 वर्ष के लिए 8% प्लस इससे आगे 8 वर्ष से आगे के लिए 10%, 10% की दर दे रहा है। और टोटल जो ब्याज की बात कर रहा है वो कितने वर्ष की बात कर रहा है? 12 वर्ष की। एक बात बताइए, 3 और 5 कितने हो गए? 8, तो बचे कितने? 4 वर्ष। यही तो टोटल 12 वर्ष बनेंगे। तो देखिए निकालते हैं यहाँ से हम लोग, ये हो जाएंगे 40, 8 पंजे 40, यही परसेंट है, 8 पंजे 40, 80, 80 और ये आपका हो जाएगा 18, 80 और 18 कितना हो जाएगा? 98%। कितना हो रहा है? 98%। तो एक बात बताइए मेरे भाई, आपका 98% हो रहा है, कितना हो रहा है? 98%। तो आपका लगभग में ये आपका मूलधन के पास में पहुंच गया कि नहीं? 98% लगभग में आपका मूलधन के पास में पहुंच गया कि नहीं? तो आपका लगभग में जो ब्याज होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 98% का मूलधन होगा आपका 100%। जो आपका जो ब्याज होगा वो आपका मूलधन से थोड़ा सा कम है, तो आपका जो मूलधन होगा यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा? ब्याज से ज़्यादा होगा। जैसे ब्याज दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 7,840 रुपये। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी आप लोगों का देख सकते हैं कि कितने रुपए उधार लिए होंगे। तो भाई 7,840 रुपये से थोड़े से रुपए ज़्यादा उधार लिए होंगे। कितने? थोड़े से रुपए ज़्यादा उधार लिए होंगे। तो देख लेते हैं आपका कितना, यहाँ तक है आपका 8,000 रुपये आंसर आएगा। तो देखिए भाई, जैसे कि 98% की जो वैल्यू दे रखी है 7,840 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 7,840 रुपये। तो यहाँ से हम लोग देखो आपका ऐसे काट देंगे, आपका ये कटेगा 64 और 7 9 72, 72 और 6 78, सही है। कितने बार कट जाएगा? 1% की वैल्यू 80, 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी? 80। और यहाँ से 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी? 8,000 रुपये। विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन और आपके टाइप के जैसे बनते हैं एलिगेशन में, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था उस टाइप से। तो हम लोग देखो करते हैं उनको भी। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि एक आदमी ने 60,000 रुपये, एक आदमी ने 60,000 रुपये जिसमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया। 60,000 रुपये जिसमें से कुछ तो आपको दे दिया भाई 5% की दर से और किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया 4% की दर से। तो आपका उधार दे दिया। यदि कुल वार्षिक ब्याज और दोनों से जो मिलाकर के कुल जो वार्षिक ब्याज मिल रहा है एक वर्ष के अंत में, उसमें 60,000 रुपये में टोटल ब्याज मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? 2,560 रुपये हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 4% की दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी, ये आप लोगों से क्या है पूछ रहा है। तो देखिए करते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति को अलग दिया है, दूसरे व्यक्ति को अलग दिया है। यहाँ पर एक व्यक्ति को यहाँ पर अलग दिया गया है, दूसरे व्यक्ति को अलग दिया गया। एक व्यक्ति को दिया गया यहाँ पे 5% की दर से, कितनी की दर से? 5% की दर से। और एक व्यक्ति को दिया गया यहाँ पर 4% की दर से। और यहाँ पर आपको जो ब्याज मिल रहा है टोटल 60,000 रुपये पर,
जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2560 रुपये ब्याज का मिल रहा है इंटू 100। 1 2 3 ये कट जाएगा आपका, ये कटेगा आपका 4 से काटेंगे इसे 15 बार, और 4 से इसे काटेंगे 4 × 24, 4 × 16, तो कितनी बार कटेगा, 64/15%, 64/15%। इतने परसेंट के लगभग में आपका बन के आएगा। अब यहाँ से थोड़ी सी समस्या हम लोगों के लिए क्या हो सकती है कि यहाँ पर आपका 15% को इसमें से हम लोग घटाएंगे या इसमें से घटाना पड़ेगा, तो वहाँ समस्या बन सकती है। तो इस 15 को यहाँ से हम लोग ख़त्म करने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर देते हैं, मल्टीपल 15 से। अब देखते हैं 15 पंजे 75 और 64 के बीच में कितने का अंतर आया। 15 पंजे 75 और 64 के बीच में कितने का अंतर आया, 11 का। और 15 चौका 60 और 64 के बीच में कितने का अंतर आया, 4 का। कितने का अंतर आया, 4 का। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग इनका जो रेशियो निकल के आ गया, टोटल आपका कितना, 15 की वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपये। जो उनके लगाई गई राशियों का या उधार दी गई राशियों का अनुपात निकल के आ गया 4:11। तो यहाँ से आपका ये 1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, 15 चौका 60, 4,000 रुपये। कितना निकल के आएगी, 4,000 रुपये। 1 की वैल्यू निकल के आएगी 4,000 रुपये। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, पूछा ये जा रहा है कि 4% की दर पर उधार दी गई राशि क्या है। तो 4% की दर पर कितना दिया गया, 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू उतनी है, 11 यूनिट की वैल्यू जो निकालेंगे वो आएगा 44,000 रुपये। कितना निकल के आएगा भाई, 44,000 रुपये। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या किया, एक बार मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे कि यहाँ पे 1 को दिया गया है 5% की दर से और 1 को दिया गया आपका 4% की दर से। अब यहाँ पर आपका टोटल हम लोग ब्याज का दर निकाल लेते हैं। एवरेज में आपका ब्याज की दर जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो वो आपका हमारा भाई यहाँ पर 60,000 रुपये पर 2560 रुपये हमें टोटल ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष के अंत में। यदि परसेंट की बात करेंगे तो आपका 64/15%, 64/15% आपका, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि 64/15%, तो 64/15 आएगा तो उसको हम लोग आपका 15 को नीचे से ख़त्म करने के लिए दोनों में क्या किया, मल्टीपल कर दिया। जो हो जाएगा 15 पंजे 75, 64 के बीच में 11 का अंतर, 15 चौका 60 और 64 के बीच में 4 का अंतर। ये आपका इनकी राशियों का अनुपात निकल के आ गया। तो आपका 15 की वैल्यू 60,000, 1 की वैल्यू 4,000, 11 की वैल्यू 44,000 रुपये। बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी के समझ में आ रहा होगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं इसी तरीके से। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से खुद बनाने की कोशिश करो। देखिए करने के लिए एक तरीका और इन क्वेश्चनों को मैं चलो वो ही बता देता हूँ। कई तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से पूरा क्लियर करके चलेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% की दर से तथा कुछ भाग 9% की दर से उधार दे दिया। उसे 2 वर्ष के अंत में कुल 3,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताओ 4% की दर से उसने कितनी राशि उधार दी थी। तो एक बात बताइए भाई, 3,000 रुपये ब्याज का मिल रहा है 25,000 पर। कितना ब्याज का मिल रहा है, 3,000 रुपये ब्याज का मिल रहा है कुल 25,000 पर। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से आपका टोटल जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितने % मिलेगा। तो देखिए भाई यहाँ से हम लोग जैसे कि पहले तो भाग निकाल लेते हैं इनका। टोटल जो भाग दे रखे हैं उनके जो आपका जो दर से उधार दिया गया, एक को दिया गया 4% की दर से और एक को दिया गया 9% की दर से। और टोटल जो ब्याज मिल रहा है उसे वो कितना मिल रहा है भाई, 25,000 रुपये पर 25,000 रुपये पर
टोटल जो ब्याज मिला वो 3,000 मिला इंटू 100। तो देखिए भाई 3 0 से 3 0, 25 से कटेगा जी आपका कितनी बार, 25 चौका 100 और 25 दिया 4 से कटेगा 12%। इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रहा है। 3,000 25,000 पर मिल रहा है, सही है। तो आपका देखिए भाई ये आपका जो ब्याज मिला, टोटल जो ब्याज निकाला वो कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का। 2 वर्ष में 12% मिला, 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 6%। 1 वर्ष में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6%। 2 वर्ष के लिए देख रखा था। तो देखिए दोबारा से इसे निकालते हैं। जैसे कि 25,000 पर 150-1,500 रुपये ब्याज का मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 3,000 रुपये 2 वर्ष में ब्याज मिलता है। 3,000 रुपये 2 वर्ष में ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिलेगा, वहाँ से मिलेगा 1,500 रुपये। आपका हो गया कितने रुपए, 1,500 रुपये इंटू 100। ये 3 0 और 25 छिक्का 150, कितना मिल जाएगा, 6%। 6% आपका ओवरऑल एवरेज आपका यहाँ पर दर से हमें ब्याज मिलेगा। तो देखिए भाई 9 और 6 के बीच में 3 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। किस अनुपात में आपका पैसा लगा है, 15 5 3 अनुपात 5 के 2 के अनुपात में। टोटल कितना हो जाएगा, 5। जो टोटल जो आपका 5 का जो वैल्यू दे रखा है आपके पास में, कितना दे रखा है, 25,000 रुपये। 1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपका 5,000 रुपये। और जो हम लोगों से जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि 4% की दर पर कितने रुपए उधार लिए गए, तो या उधार दिए गए जो भी है। तो 4% की दर पर कितना, 3। 1 की वैल्यू 5 यूनिट है, 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। 1 की वैल्यू 5,000 रुपये है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपये। बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। और भाई आगे चलते हैं इसी तरीके से। देखिए और देखते हैं, जैसे कि दे रखा है आपका एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, जैसे कि करीम ने समान धन 2 बैंकों में 8% व 9% साधारण ब्याज की दर से जमा किए। समान धन उसने जमा किया है, जैसे कि कुछ भी हो, जो भी आपका उसने 1,000 रुपये या 2,000 रुपये जो भी जमा कर रहा, वो बराबर धन 2 बैंकों में जमा कर रहा है। एक में ब्याज की दर है आपका 8% और एक में ब्याज की दर है आपका 9%। तो 3 वर्ष के बाद उसे कुल जो ब्याज मिला वो 1,020 रुपये ब्याज मिला है, प्राप्त होता है। तो प्रत्येक धनराशि क्या है, तो प्रत्येक धनराशि क्या है, जैसे कि मान के चलिए उसने कुछ भी रुपए आपका उधार किया होगा, जब प्रत्येक को बराबर किया होगा, हम लोग इसे देखो एक करना चाहें तो इसी तरीके से डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि उसे जो आपका 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष में जो ब्याज कुल ब्याज मिलेगा, जैसे कि आपने मान के चलो यहाँ पे 100 रुपये इसने उधार दिए, 100 रुपये इसने वाली बैंक में जमा किए, 100 रुपये इसमें जमा किए, इस पर 8% ब्याज मिलेगा, इस पर 8% ब्याज मिलेगा, इस पर भी 3 वर्ष के लिए मिलेगा, इस पर भी 3 वर्ष के लिए मिलेगा। और टोटल का यदि निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपका देखिए हम लोग डायरेक्ट 9% की दर से, तो टोटल हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका 100 300 आपका
300 मतलब ये आपका निकाल सकते हैं हम लोग, 100 से ये 100 कटेगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर टोटल ब्याज मिल जाएगा 24%। यहाँ पे टोटल ब्याज मिल जाएगा आपका कितना, 27%। टोटल की यदि बात करें तो कितना ब्याज मिल जाएगा, 51%, या 51 रुपये ब्याज का मिल जाएगा टोटल। हम लोग बात करें तो कितने रुपए ब्याज का मिलेगा, 51 रुपये। तो इस तरीके से ना करने की बजाय हम लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक बात बताइए, जब मूलधन समान है तो आपका ब्याज आपका पूरा मिलेगा, एक पे 8% तो एक पे 9%, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 8 और 9 17%। एक वर्ष में आपका टोटल यदि आज ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, जितना भी पैसा उधार जमा किया होगा तो उस पर मिलेगा 17%, और 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा भाई, 51%। 3 वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, 51%, और 51% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1020 रुपये। 51 दूनी 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 20 निकल के आएगी, और 100% की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 2000 रुपये निकल के आएगी। कितना निकल के आएगा, 2000 रुपये। कैसे कि आपका एक तो 8% ब्याज मिलेगा, एक 9% ब्याज मिलेगा, टोटल मिलेगा 17%, और 3 वर्ष की बात करेंगे तो आपका टोटल मिल जाएगा 51% का ब्याज। सभी को समझ में आया होगा। नोट करते चलना भाई साथ के साथ, और एक अच्छी कॉपी में नोट्स बनाते चलना, क्योंकि बार बार आप लोगों को यहाँ से यदि यूट्यूब से बार बार यदि आप देखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और एक बार यदि आपके हाथ में कॉपी होगी तो उसे आप 10 मिनट में या 5 मिनट में उसे आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ से आप लोगों को पूरा वीडियो पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपका हो 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट का, तो वहाँ पर आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है यूट्यूब पर। ठीक है, जैसे कि चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को कि 500 रुपये की एक धनराशि, 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, निवेशित की जाती है, तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है तो अन्य धनराशि क्या है, या अन्य धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों से ये पूछ रहा है, तो देखिए भाई हम लोग यहाँ से निकालते हैं। जैसे कि आपका एक धनराशि तो 500 रुपये है, कितनी है, 500 रुपये। 500 रुपये एक धनराशि है जो 12% की दर से निवेशित की जाती है, और एक अन्य धनराशि है वो 10% की दर से निवेशित की जाती है। एक बात बताइए, इस पे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा हमें, 12% की दर से 500 रुपये पे कितने रुपए ब्याज मिल जाएगा, आप कहोगे सर 12 पंजे 60 रुपये ब्याज का हमें मिल जाएगा। एक वर्ष में हमें 100 रुपये पे 12 मिल रहे हैं, तो 500 पे कितने मिल जाएंगे, 60 रुपये। या कह के आप निकाल भी सकते हो कितना, 60 रुपये आपको ब्याज का यहाँ से मिल जाएगा। जबकि टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो 480 रुपये ब्याज का मिल रहा है। टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 480 रुपये। 60 रुपये ये मिल गई, तो बचे कितने, 420 रुपये, जो कि कितने परसेंट की दर से मिले होंगे, 10% की दर से, जो कि कितने परसेंट की दर से मिले होंगे, 10% की दर से हमें मिला होगा। तो वहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है कि आपका अन्य धनराशि कितनी है। 10% की दर से दूसरी पर 420 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो आपका यह 100% कितना होगा, टोटल कितना होगा मेरे भाई, ये होगा आपका 4200 रुपये। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, वो ये दे रखा है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों 4 वर्षों पर प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। जो ब्याजों में जो अंतर है वो कितना है, 42 रुपये का अंतर है। तो वह राशि क्या है।
तो भाई एक ही राशि पर 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर पूछ रहा है आप लोगों से। भाई दे रखा है, कितने रुपए दे रखा है? 42 रुपये। तो एक बात बताइए, अंतर कहाँ से आएगा यहाँ पर? जब एक पहली दर उसको भी मतलब पहले 3 वर्ष के लिए भी 5% की दर से गया, फिर 4 वर्ष के लिए भी आपका 5% की दर से दिया गया। जब 5% की दर से दिया जा रहा है, कितने की दर से दिया जा रहा है भाई? 5% की दर से आपका दिया जा रहा है। तो 5% की दर से आपका 3 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में कितने का अंतर आएगा? 1 वर्ष का अंतर आएगा। और 1 वर्ष में जो ब्याज का जो अंतर आएगा वो कितना निकल के आएगा? 5% का अंतर निकल के आएगा। कितना अंतर निकल के आएगा? 5% का आपका अंतर निकल के आएगा। 5% का आपका अंतर निकल के आएगा। तो यहाँ से कैसे कि 3 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए यहाँ पर भी 5% की दर से और यहाँ पर भी 5% की दर से। तो आपका यहाँ पर जो अंतर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? 5% का। और 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 42 रुपये। कितने रुपए दे रखी है? 42 रुपये। 5% की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो कितनी दे रखी है? 42 रुपये। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपका वह राशि क्या है। तो देखिए भाई, 5% की वैल्यू इतना है, यदि इसमें हम लोग 20 से गुणा कर दें तो आपका 100% बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और इधर की तरफ में यदि 20 से गुणा करेंगे तो आपका 840 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 840 रुपये आपका आंसर आएगा। और आगे चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कुछ आपका ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाए, तो आपका वहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि ये कह रहा है आपका कि 2400 रुपये की धनराशि, 2400 रुपये की धनराशि किसी निश्चित दर से 4 वर्ष में बढ़कर 3264 रुपये हो जाती है। 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में बढ़कर कितनी हो जाएगी? ये आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए भाई, जैसे कि 2400 रुपये की धनराशि है, वह बढ़कर कितनी हो गई है? वो हो गई है आपका 3264 रुपये। तो यहाँ पर देखो, गलती क्या करते हैं हम लोग? गलती ये करते हैं कि वहाँ पर आपका जैसे 2400 रुपये की धनराशि है, 3264 रुपये हो गई है। कितनी हो गई है? 3264 रुपये। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो यहाँ से पहले अंतर लेंगे, आपका ब्याज मिलेगा, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 1 वर्ष का अंतर, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के बाद में मूलधन पे आपका उसका परसेंटेज निकालेंगे। फिर उसमें हम लोग आपका 1% की दर से बढ़ा करके 4 वर्ष का मिश्रधन वहाँ से निकालते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ी के काम किए जाते हैं। यहाँ से हम लोग देखो डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? जैसे कि 2400 रुपये की धनराशि है, यहाँ से बढ़कर वो कितनी हो गई है? 4 वर्ष में कितनी हो गई है? वो हो गई है आपका 3264 रुपये। कितनी हो गई है? 3264 रुपये हो गई है। और वह कह रहा है यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि की जाए, तो भाई 1% की वृद्धि सीधी सीधी यहाँ से कर देंगे कि नहीं? क्योंकि हर साल ब्याज क्या मिलता है? साधारण ब्याज बराबर बराबर। 1 वर्ष में 24 रुपये बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे मेरे भाई? 24 रुपये बढ़ेंगे। 4 वर्ष में कितने बढ़ जाएंगे? 24 चौका 96 रुपये आपका केवल बढ़ जाएगा यहाँ से। तो आपका कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। ₹3370। 96 रुपये इसमें यदि हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3370 रुपये। ओ सॉरी, 60 रुपये हुआ। कितना हो जाएगा? 3360 रुपये। सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि और कह रहा आपसे
इसी प्रकार का देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, एक राशि का साधारण ब्याज, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि उसका निवेश 3% अधिक दर पर किया गया होता तो 72 रुपये अधिक मिलते। कितने रुपये अधिक मिलते? 72 रुपये अधिक मिलते। एक बात बताइए, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है और यदि वो ये कह रहा 3% अधिक मिलता, आपका पर निवेश किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। तो वो 72 रुपये जो अधिक मिलते वो आपको कितने वर्ष में मिलते? वो आपको 2 वर्ष में मिलते। कितने वर्ष में मिलते? वो आपको 2 वर्ष में मिलते। और 2 वर्ष में आपका 72 रुपये मिलेंगे तो आपका 1 वर्ष में जो आपको कितने रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे आपको 36 रुपये। वो सॉरी 36 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जो कि कितने % की दर से मिलेंगे? 3% की दर से। 36 रुपये आपको उधार यहाँ पे मिलेंगे, 36 रुपये बढ़ के मिलेंगे। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 12 और 100% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1200 रुपये। बिल्कुल करेक्ट आंसर। और देखिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये कह रहा है देखिए, समीन ने रानी से कुछ ऋण लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समीन ने रानी से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है, जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपये अदा किया है। टोटल कितना अदा किया है? 7200 रुपये अदा किया है उसने 4 वर्ष में, ब्याज प्लस के मूलधन टोटल। तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा? तो एक बात बताइए भाई, यहाँ पर आपका यदि हम लोग बात करेंगे ब्याज उसे कितना मिलेगा? टोटल 44% मिलेगा कि नहीं? 44% कैसे? 1 वर्ष में ब्याज जो मिल रहा है वो 11% मिल रहा है। 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है उसे कितना मिल रहा है? 11%। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा? 44%। और 100% आपका क्या रहेगा? मूलधन। तो मिश्रधन कितना बन जाएगा? 144%। 144% आपका यदि मिश्रधन बन जाएगा, और यहाँ पर मिश्रधन आपको कितना दे रखा है? 7200 रुपये। कितना दे रखा है? 7200 रुपये। तो यहाँ से यदि हम लोग निकालेंगे 72 दूनी 144, 2 से कटेगा ये 50 बार। 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 50 रुपये। जबकि हमें आपका पूछा क्या है? उसे कितना ब्याज अदा करना पड़ा। तो ब्याज कितना अदा करना पड़ा था? 11% की दर से, और उसे ब्याज जो अदा करना पड़ा था वो करना पड़ा था 44%। कितना? 44%। तो 44 से इधर गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2200 रुपये। कितना निकल के आएगा? 2200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि ये कह रहा है कि आपका x और y
को बराबर राशियाँ, x और y को बराबर राशियाँ 7.5% प्रति वर्ष 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रम से 4 वर्ष व 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। जो बराबर राशियाँ वो कितने परसेंट की दर से? 7.5% की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर था, तो प्रत्येक को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। भाई एक ही चीज़ वाला अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आपका 4 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में आपका कितने का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। और 1 वर्ष में आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 7.5%। 7.5% आपको ब्याज यहाँ पर मिल रहा है। 7.5% का ही अंतर आपका आ जाएगा वहाँ से, क्योंकि आपका 7.5% के 5 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा 7.5% की दर से, और 4 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा 7.5% की दर से। तो वहाँ पर आपका 1 वर्ष का अंतर आएगा, तो ब्याज का भी अंतर कितना आ जाएगा? 7.5%। जबकि अंतर दे रखा कितना है? 150। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इधर 75 दूनी 150, 1% की वैल्यू जो निकल के आई 20, और 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के बिल्कुल समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं भाई। सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो बस एक लाइक कीजिए, और यदि आप लोगों को लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के पास में, जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट हैं, सभी के पास में इस वीडियो को भेज दीजिए और उनसे बोलिए कि ये यहाँ से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम लोग आपका पूरा कोर्स कराने वाले हैं, पूरा मैथ्स में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों का भी सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी तरीके से हम लोग पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, और डेली आपकी क्लास होगी। और यहाँ पर हम लोगों का मैंने एक प्लान किया आपका रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए जिनका पेपर आ रहा है, कि मैं आपका सैटरडे शनिवार को आपका यहाँ पर ग्रुप डी का एक टेस्ट लगवाया करूँगा, मैथ का। ग्रुप डी का एक टेस्ट लगवाया करेंगे, किस चीज़ का? मैथ का, जिसमें आप लोगों के 25 क्वेश्चन जो ग्रुप डी के पेपर में आने वाले हैं, वो 25 क्वेश्चन आपका पूरा पैटर्न यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवाने वाला हूँ। किसके लिए? रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो हम लोग शनिवार को एक प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे, और बाकी का हम लोग यहाँ पर आपका 6 दिन क्लास लिया करेंगे, जो आपका टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड। तो बस हम अच्छे तरीके से इस चैनल पे काम करने वाले हैं, और आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ में। यदि सिलेक्शन चाहिए, यदि आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग यहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो बस हमारे साथ में कंटिन्यूटी अपनी बना के रखें, हमारे साथ में हमेशा के लिए जुड़े रहें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।